यूरोप के खूबसूरत देश स्वीडन से ऐसी खबर आई है जो आपके होश उड़ा देगी। ये खबर भारतीय लोगों को खुश कर देगी और कट्टरपंथियों को डरा देगी। बल्कि पाकिस्तान ही अपने आप को बोलना ही गाली है। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना पैदा हुई हूँ ना मैं रहती हूँ। भाई मेरे माँ बाप गलती से पैदा हुए थे वहां पर। उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है, नाना नानी सब लोग इंडिया के हैं। पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं जो गलती से पहुंच जाते हैं बाहर के मुल्क में, लोगों को फंसा के शादी करके और पासपोर्ट के चक्कर में जो पहुंच जाते हैं, वो फिर वहां गंद मचाते हैं। तो जब इतना बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीजा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। आम भी जो वीजा है, हॉलिडे का भी, टूरिस्ट वीजा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएंगे गंद मचाएंगे, एक तो जाएंगे नहीं वापस पाकिस्तान। और क्योंकि उनकी जो है एक्सपीरियंस बाहर के लोगों का बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। ऑफ कोर्स जो आवाम है बाहर के मुल्कों में, वो अपने गवर्नमेंट को बिल्कुल यही बोलती है भाई इन लोगों को यहाँ आने नहीं देना, मगर ऐसी कोई चीज इंडिया के लोगों के साथ नहीं है। मेरा ख्याल है हमें इंडियन से ही सीख लेना चाहिए कि दूसरे मुल्क में जाके रूल कैसे फॉलो करते हैं, ईमानदारी से काम किस तरह करते हैं। ये हमें सबको मिलकर एक जो है ना कैंपेन चलानी चाहिए सोशल मीडिया के थ्रू। एक नंबर की झूठी कौम, एक नंबर की करप्ट कौम, सच तो किसी पाकिस्तानी ने मेरी जिंदगी में बोला ही नहीं है। मुझे पसंद नहीं है लोग एक नंबर के चोर होते हैं, और मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं। आप जानते ही हैं कि स्वीडन पिछले कई महीनों से कट्टरपंथियों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, लेकिन अब इसी स्वीडन को भारतीय लोगों की जरूरत है। स्वीडन चाहता है कि उसके देश में ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग काम करने आए। स्वीडन भारतीय वर्कर्स को जबरदस्त सैलरी और कई सुविधाएं देना चाहता है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब स्वीडन की सरकार अपने देश से कट्टरपंथियों को निकालने में लग गई है। हाल ही में स्वीडन की डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एबा बुश ने एक बयान दिया था कि मुस्लिम या तो खुद को बदल ले, नहीं तो स्वीडन को छोड़कर चले जाएं। इसके बाद स्वीडन ने मुस्लिम शरणार्थियों को 29 लाख रुपए के बदले देश छोड़ने का ऑफर भी दे दिया। इनमें से ज्यादातर शरणार्थी इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, अफ्रीका और पाकिस्तान के थे। स्वीडन को ऐसे लोगों की जरूरत है जो देश के विकास में मदद करें, देश के लिए परेशानियां खड़ी न करें। स्वीडन की गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में की जाती है, इसलिए देश को खुशहाल रखने के लिए स्वीडन कट्टरता फैलाने वाले लोगों को निकाल रहा है और शांति से काम करने वाले काबिल लोगों को अपने देश में बुला रहा है। स्वीडन के इस ऑफर का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल सकता है। भारतीय वर्कर्स को स्वीडन में मोटी सैलरी के साथ कई फायदे मिल सकते हैं। स्वीडन चाहता है कि उसके देश में काबिल लोग आए और कट्टरपंथी चले जाएं। ब्लू कार्ड नियमों में बदलाव कर रहा है। ब्लू कार्ड गैर यूरोपियन देशों में उच्च योग्यता वाले कर्मचारियों को यूरोपीय देशों में काम करने की अनुमति देने वाला कार्ड है। ये कार्ड एक तरीके से अमेरिका के ग्रीन कार्ड की तरह ही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्वीडन के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा भारतीय लोगों को ही मिलेगा, क्योंकि आईटी, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में यूरोपीय देशों को भारतीय लोगों की काबिलियत और टैलेंट काफी पसंद है। स्वीडन में औसतन हर महीने की सैलरी 2,41,000 रुपए होती है। ये टैक्स काट कर मिलती है। अब भारतीय प्रोफेशनल्स स्वीडन में और भी ज्यादा सुविधाओं के साथ काम कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, राम राम। मेगा न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वीडन से एक खबर आई है कि वो अपने यहाँ से कट्टरपंथी मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए पैसे देते बाहर निकल रहा है, और वो चाह रहा है कि इंडियन डायस्पोरा यहाँ आकर काम करे और स्वीडन में अपना योगदान दे। वही जर्मनी ने पहले कुछ थोड़े वीज़ा जारी किए थे, लेकिन अब 90,000 वीज़ा भारतीयों के लिए जारी किए। दूसरी तरफ सऊदी अरब और ये उधर भी अनलिमिटेड वीज़ा जारी किए। सभी यूरोपियन कंट्री चाहती है कि भारतीय लोग यहाँ आकर काम करें, लेकिन एक ऐसा देश है जिसको चाहते वो देश बाहर निकल जाए हमारे देश से, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को अपने देश से बाहर निकालना चाहती है सभी कंट्री में, क्योंकि वो लोग जहाँ भी जाते हैं कट्टरपंथ फैलाना चालू करते हैं और दंगे फसाद, देश में अराजकता फैलाते हैं। इसलिए यूरोपियन कंट्री भारतीयों को वीज़ा जारी कर रही है। देखेंगे वीडियो में क्या होता है। चैनल पे नए होते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जय श्री राम। हमने देखा ये बेकारियों का जो गैंग बन गया है, जो टोलों की सूरत में जाता है, और हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने कई बेकारियों के ग्रुप्स को एयरपोर्ट पे अरेस्ट भी किया जो दूसरे मुल्कों में ट्रैवल कर रहे थे। ये बेकारी कैसे पहुंच जाते हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक। ठीक है, और कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पाकिस्तानियों को अपने आप को बदलना नहीं है। और पाकिस्तानी किसी लीग में नहीं है, इंडिया के किसी मुकाबले में नहीं है। यानी मुझे तो लगता है कम्प्लीटली फालतू है पाकिस्तान को इंडिया के साथ मिलाना किसी भी तरीके से, क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, और जो जर्मनी है भले उसने जो है दखलंदाजी पहले करी होगी इंडिया के साथ, मगर जो है क्योंकि वो उसको नजर आ रहा है जर्मनी को अपना फायदा इंडिया में, तो वो अब ऑफकोर्स इन्वेस्ट करेंगे। वो इंडिया में पागल थोड़ी है, उनको वहां इन्वेस्ट करना है जहाँ पर उनको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। और ऑफ कोर्स परचेसिंग पावर, बार्गेनिंग पावर, इस टाइप की चीजें ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होती हैं,
तो पहले जो है इंडिया के पास कमजोर होगा बहुत बहुत साल पहले। अब ऑफ कोर्स परचेसिंग पावर और बार्गेनिंग पावर इंडिया में बढ़ रही है, तो ऑफ कोर्स कोई पागल ही होगा मुल्क जो निगोशिएट नहीं करेगा इंडिया के साथ। वहीं पर फ्यूचर है, सप्लाई भी काफी है इंडिया के पास, और सिर्फ ऐसे नहीं कि सप्लाई लो क्वालिटी है, सप्लाई हाई क्वालिटी है। अंग्रेजी लैंग्वेज ऑफ कोर्स बच्चे को आती है। इंडिया में ऑफ कोर्स जर्मन के जो लोग अपनी जबान बोलना चाहते हैं कि लोग उनकी जबान बोलें जब वो आए, मगर इंडिया की जो आवाम है वो इजिली चीजें सीख लेती है, वो अडेप्ट इजिली कर लेती है, तो उनको वो दिक्कत नजर नहीं आ रही है, उनको ये प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही कि यार इंडिया के लोगों को लैंग्वेज या तो वो हिंदी बोलते हैं या तो दूसरी इतने लैंग्वेजेस इंडिया में या तो इंग्लिश। उनको पता है कि यार ये आएंगे और गंद नहीं बचाएंगे, ये एक्चुअली हाई क्वालिटी लेबर है और ये आएंगे अडेप्ट भी इजिली कर लेंगे। तो आई थिंक ऑफकोर्स बर्नी सही कर रहा है, दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए कि अगर कि दूसरे लोग ऑलरेडी मुल्क जो है वो देख रहे हैं इंडिया को अपॉर्चुनिटी के नजर से। जैसे बाहर हम देखते हैं कोई इंडियन है और फिर कोई पाकिस्तानी है, तो जो यूरोप है, जो अमेरिका है, जो कनाडा है, वो एक इंडियन को, एक इंडियन स्टूडेंट को, एक इंडियन वर्कर को, एक इंडियन लीडर को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से डील करते हैं, एंड वाइस वर्सा पाकिस्तान का लगा लें। पाकिस्तान के लोग पूरी दुनिया में बदनाम हैं। बहुत ही कम मुल्क होंगे जहां पर पाकिस्तानियों को अच्छा समझा जाता है। मैं तो एक भी ऐसा मुल्क को जानती नहीं हूँ फॉरेन मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, यूके हो गया, यूरोप हो गया, जहां पर पाकिस्तानियों की इज्जत है, बल्कि पाकिस्तान ही अपने आप को बोलना ही गाली है। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं, पाकिस्तान से कोई भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना पैदा हुई हूँ ना मैं रहती हूँ। भाई मेरे माँ बाप गलती से पैदा हुए थे वहां पर, उससे पहले मेरी पूरी हिस्ट्री जो है नाना नानी सब लोग इंडिया के हैं। और मैं इंडिया के लोगों को, देखिए कोई मुल्क अच्छा नहीं हो, कोई मुल्क में कम्प्लीटली परफेक्ट नहीं होता, अच्छे बुरे लोग सब जगह हैं। तो जब मैं इंडिया की तारीफ करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये पता नहीं कि इंडिया में भी ऑफकोर्स अच्छे बुरे लोग हैं, ऑफकोर्स वहां पर भी अच्छे बुरे लोग हैं, मगर पाकिस्तान के मुकाबले में, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में यानी कोई मुकाबला ही नहीं है, इन दोनों का कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। तो अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। पाकिस्तान के लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, किसी भी लाइफ की कोई इनको बुलाए अपने मुल्क में या कुछ ऐसी कोई डील आप उम्मीद नहीं लगाएगा कि पाकिस्तान के साथ होगी, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को एक तो होश ही नहीं है। जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, चलो पाकिस्तानी यूट्यूबर है कि इंडिया के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, मगर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है और जो आम इंसान है पाकिस्तान में, उनको होश है कि एक्चुअली आप लोगों को खुद इस लायक बनना है, इससे पहले कोई आपको मुल्क में बुलाए या डीलिंग्स करे। पाकिस्तान का गवर्नमेंट भीख मांगता फिर रहा है कटोरी लेके। पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं जो गलती से पहुंच जाते हैं बाहर के मुल्क में, लोगों को फंसा के शादी करके और पासपोर्ट के चक्कर में जो पहुंच जाते हैं, वो फिर वहां गंद मचाते हैं। तो जब इतना बदनाम है पाकिस्तान, इसलिए वीजा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। आम भी जो वीजा है, हॉलिडे का भी, टूरिस्ट वीजा भी नहीं मिलता, क्योंकि उनको पता है यार ये लोग आएंगे गंद मचाएंगे, एक तो जाएंगे नहीं वापस पाकिस्तान, और क्योंकि उनकी जो है एक्सपीरियंस बाहर के लोगों का बहुत बुरा हुआ है पाकिस्तानियों के साथ। ऑफकोर्स जो आवाम है बाहर के मुल्कों में, वो अपने गवर्नमेंट को बिल्कुल यही बोलती है इन लोगों को यहाँ आने नहीं देना, मगर ऐसी कोई चीज इंडिया के लोगों के साथ नहीं है। अब जितने भी वीजे इंडिया को दिए गए जर्मनी ने, पहले उन्होंने वो ट्रायल के तौर पर, अगर आप सोचें कि दिए कि अच्छा इतना देते हैं तो ये इंडिया के लोग क्या करते हैं, क्योंकि इंडिया के लोगों ने वो ट्रस्ट